हेलो एवरीवन, वेलकम टू एके टेक्निकल। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं जावा में कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं जावा में आपको बताते हैं। तो कंस्ट्रक्टर इज़ अ स्पेशल मेथड। कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं? एक स्पेशल मेथड दैट इज़ यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट्स। मीन्स जैसे कि हम नॉर्मल मेथड यूज़ करते थे उसी तरह ये भी एक मेथड है, लेकिन हम इसको कह देते हैं एक स्पेशल मेथड। मीन्स हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर इज़ अ स्पेशल मेथड और हमें दैट इज़ यूज टू इनिशियलाइज ऑब्जेक्ट। मीन्स हम इसको यूज़ करेंगे ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज कराने में। और जैसे ही कंस्ट्रक्टर हमारे कॉल हो जाते हैं जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे। मीन्स कंस्ट्रक्टर इज़ कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड। मीन्स जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं जिसमें कि आपको कंस्ट्रक्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा और एक एग्जांपल भी देंगे। तो मैं आ जाता हूँ अपने क्लिप्स पे। तो शुरू करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे एक क्लास ली हुई है जिसका नेम मैंने दिया हुआ है ओबीजे और ये मेरे मेन मेथड मैंने यहाँ पे राइट किया हुआ है। तो पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे मैं 3 वेरिएबल ले रहा हूँ, एक्स वाई एंड जेड। इंटीजर टाइप के मैंने 3 वेरिएबल क्रिएट कर लिए। उसके बाद हम कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट करते हैं वो सीखते हैं। तो पहले आपको यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर देना है जो कि मैं पब्लिक दे रहा हूँ, पब्लिक ही देना है आपको। उसके बाद आप कंस्ट्रक्टर में क्या होता है कि कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता। फर्स्टली जैसे कि मेथड में हमारा रिटर्न टाइप हम दे सकते थे वॉइड या इंटीजर, जो भी आपने रिटर्न कराना हो या नहीं कराना तो वॉइड देते थे। लेकिन कंस्ट्रक्टर में ये रूल है कि आप उसका नो रिटर्न टाइप, कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा, नहीं होता। और उसके बाद हम कंस्ट्रक्टर को क्रिएट करते हैं। कंस्ट्रक्टर का नेम देते हैं डायरेक्ट। अब नेम क्या देंगे? जो हमारी क्लास का नेम हो जाए। देख सकते हैं हमारी क्लास का नेम क्या लिया हुआ मैंने, ओबीजे। तो कंस्ट्रक्टर का नेम भी हम ओबीजे ही लेना पड़ेगा। मीन्स जो हमारी क्लास का नेम होगा उसी नेम से ही हमारा कंस्ट्रक्टर क्रिएट होगा। तो ये ब्रेसेस मैंने सिंपल ब्रेसेस लगानी है, उसके बाद करली ब्रेसेस लगा दी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे कमेंट में लिख भी देता हूँ, राइट कर देता हूँ क्रिएट कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो ये मेरा कंस्ट्रक्टर क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे हम कुछ 2 नंबर्स का सम करा लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ डलवा देता हूँ, x में मैंने डलवाई वैल्यू 12 एंड y में इनिशियलाइज़ करा देता हूँ 45। इनमें 2 वैल्यू मैंने इनिशियलाइज़ करा दी। x में डलवा दिए 12 वैल्यू असाइन करा दी और y में मैंने करा दी 45। और उसके बाद मैंने इनका सम करा लेते हैं और जेड में मैं इसको असाइन कर देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पे देखिए मैंने एक्स और वाई का सम करा के 12 एक्स और वाई में जो वैल्यू डलाई उसको सम करवा के मैंने जेड में असाइन कर दिया। तो ये मैंने कंस्ट्रक्टर में थोड़ा सा कंटेंट लिखा, मीन्स बीच में थोड़ा सा ब्लॉक ऑफ कोड राइट किया जो मैंने इसमें 2 नंबर का सम करवाया, 2 नंबर्स का सम कराया। उसके बाद अब यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाया था। अगर आपको ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करना आता तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो वॉच कर सकते हैं। आई बटन पे क्लिक करके आप ऑब्जेक्ट की वीडियो वॉच कर सकते हैं। तो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं, ओबीजे ओ नेम में दे देता हूँ इक्वल टू न्यू ओबीजे देन सिंपल ब्रेसेस। ये मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। मैं राइट भी कर देता हूँ क्रिएट। देखिए मेरा यहाँ पे मेन मेथड मैंने राइट किया, उसके बाद मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब बात आती है, अब आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं हमारा मेथड कॉल हो जाता है। जैसे ये देखिए हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। ये देखिए ये लास्ट लाइन पे अगर आप फोकस करें, ये जो लास्ट में ये हाईलाइट कर रहा हूँ ओबीजे, ये एक तरह से कॉल ही हो रहा है मेथड। तो इसलिए हम कहते हैं द कंस्ट्रक्टर इज़ कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड। कंस्ट्रक्टर इज़ कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ क्रिएटेड। तो अब यहाँ पे हम प्रिंट करा लेते हैं जेड को, सिस्टम डॉट आउट डॉट println। उसके बाद हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट की हेल्प से जेड को प्रिंट करा लेते हैं। तो देखिए पहले मैं एक बार इसे रन कर देता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा डिटेल में स्टार्टिंग से लेके समझाता हूँ। तो देखिए मैं रन करने जा रहा हूँ। तो देखिए ये हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर गया। जैसे कि 12 + 45 57। तो ये कैसे हुआ वो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं हम। तो देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। तो
उसके बाद एग्जीक्यूशन हमारी मेन मेथड से स्टार्ट होगी। तो हम हमेशा जो भी प्रोग्राम को, अगर आप कोई भी प्रोग्राम हो जावा में कोई भी अगर आपका प्रोग्राम हो, आपने हमेशा उसको मेन मेथड से ही स्टार्ट करना है। मीन्स वहाँ से ही रीड करना स्टार्ट करेंगे तो आपको प्रोग्राम अच्छी तरह समझ आएंगे कि हमारा मतलब प्रोग्राम में हो क्या रहा है। तो मेन मेथड से स्टार्ट करते हैं। ये मैंने मेन मेथड क्रिएट किया हुआ है। इसके बाद देखिए क्या किया हुआ मैंने, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है जो कि मेरी क्लास का नेम ओबीजे है। तो मैंने इसी नेम से ही ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, ऑब्जेक्ट क्रिएट करा हुआ है। उसके बाद जैसे ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो ये हमारा कंस्ट्रक्टर है, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो कि विदाउट पैरामीटर है, ये हमारा रन कर जाएगा, कॉल हो जाएगा। तो जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया ओबीजे, तो ये इसके पास जाएगा यहाँ से और इसे रन कर देगा। यहाँ पे y में 45 असाइन हो जाएगा, x में 12 एंड इन दोनों का सम करके z में असाइन कर देगा। अब जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट किया, ये वर्क करना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद हमने यहाँ पे प्रिंट करवा लिया। क्या प्रिंट कराया, तो देखिए हमने कोई रिटर्न टाइप भी नहीं दिया है। कोई रिटर्न टाइप भी आपको देने की ज़रूरत नहीं है इसमें कंस्ट्रक्टर में। मेथड में हमें रिटर्न टाइप देना होता था, लेकिन यहाँ पे हमें कोई रिटर्न नहीं करना। जैसे हम यहाँ पे जेड होता था, अगर यहाँ मेथड लेते तो हमें जेड रिटर्न करना पड़ता था, लेकिन इसमें नहीं ऐसा है। इसमें सीधा आपको ऑब्जेक्ट की हेल्प से ओ लगाना है पहले, उसके बाद डॉट, उसके बाद जेड, जो भी आपको वैल्यू प्रिंट करानी है। तो जेड की वैल्यू मेरे को प्रिंट करनी है यहाँ पे जेड, क्योंकि एक्स और वाई की जेड में साइन है ना। तो देखिए अब मैं रन करने जा रहा हूँ। तो देखिए ये देखिए मेरा नीचे रन कर गया 57। अगर हम इसकी वैल्यू भी बदल के देख देते हैं, मैं यहाँ पे दे देता हूँ 1112 और यहाँ दे देता हूँ 145। तो देखिए और इसे सेव कर देता हूँ और अब इसे रन करके देखते हैं हमारा प्रोग्राम वर्क कर रहा है। देखिए 257 वैल्यू रन आ रही है। x में 112 डलवाया और y में 145, तो दोनों का सम आ गया हमारे पास 257। ये सक्सेसफुली हमारा प्रोग्राम रन कर रहा है। अब आती है बात, ये तो था हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, मीन्स इसमें कोई भी पैरामीटर यूज़ नहीं कर रहे थे। अगर हम चाहें तो पैरामीटर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पैरामीटर में दे देता हूँ इंटीजर v ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं इसे v को इनिशियलाइज करा देता हूँ। v को मैं वैल्यू असाइन करा देता हूँ। जैसे कि मैंने v को दी 56, तो v को वैल्यू असाइन करा दी। जैसे मैंने यहाँ पे v लिया, इसके बाद यहाँ पे मैंने ये पैरामीटर एक ले लिया इंटीजर टाइप का मतलब, और यहाँ पे हमें वैल्यू देनी पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ, आर्गुमेंट दे देता हूँ 23। तो देखिए क्या हो रहा है, पहले हम कंस्ट्रक्टर विदाउट पैरामीटर यूज़ कर रहे थे, अब हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज़ कर रहे हैं, मींस विद पैरामीटर यूज़ कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर। तो हम इसे बोल देंगे पैरामीटर कंस्ट्रक्टर, और अगर यहाँ पे पैरामीटर यूज़ नहीं करेंगे तो हम इसे बोल देंगे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो देखिए अब मैं पैरामीटर इसमें यूज़ कर रहा हूँ। क्या यूज़ कर रहा हूँ कि इसमें मैं इंटीजर v क्रिएट किया मैंने एक वेरिएबल, और यहाँ पे मैं वैल्यू इसको दूंगा। जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ये हमारा जैसे ही ये कॉल होगा, ओबीजे मीन्स कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, तो 23 वैल्यू हमारी इस v में चली जाएगी और v में हमारी 23 वैल्यू साइन हो जाएगी। और मैं यहाँ पे इसे इसके साथ ऐड करवा देता हूँ। तो देखिए अब v भी इसके साथ ही y और x के साथ ही ऐड हो जाएगा। तो देखिए मैं इसे सेव करता हूँ। पहले हमारा 257 आ रहा था, अब देखिए v भी इसमें ऐड हो जाएगा 23। तो मैं इसे रन करके देख लेता हूँ। तो देखिए 280 हमारा प्रिंट हो रहा है, मीन्स v भी अब z में ऐड हो गया। तो इस तरह आप पैरामीटर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मल्टीपल पैरामीटर भी यूज़ कर सकते हैं। ये सिंगल पैरामीटर था तो आपको कोमा लगा के यहाँ पे दूसरा पैरामीटर भी ले लेना है। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ टीजर u, तो u मैंने मल्टीपल पैरामीटर भी यूज़ कर लिया। अब मैं यहाँ पे मेरे को मल्टीपल आर्गूमेंट्स भी देने पड़ेंगे। जैसे 23 था तो मैं यहाँ 36 भी दे दूँगा। दो इंटीजर आर्गूमेंट दे दिए, 23 जाएगा। अब जैसे ही हम इसे रन करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा ऑटोमेटिक। तो 23 जाएगा हमारा v में और 36 हमारा साइन होगा u में। और यहाँ पे मैं इसे इनके साथ u को भी ऐड करा लेता हूँ। तो देखिए अब क्या हो रहा है, x और y में तो मैंने पहले ही साइन करा रखी थी, और ओबीजे जैसे ही मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ उसके बाद ये कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल होगा, 23 v में चला जाएगा, 36 u में चला जाएगा, और यहाँ पे सारी वैल्यू आपस में ऐड हो जाएंगी। x में क्या है 112
वाई में क्या है 145, वी में क्या है जो यहाँ से आ रहा है 23 और यू में क्या है 36 जो यहाँ से गया, और इन सब का एडिशन होके जेड में असाइन हो रहा है और जेड की वैल्यू हम प्रिंट करा रहे हैं। तो देखिए अब मैं रन करके देख रहा हूँ तो ये रन हो जाएगा। तो देखिए हमारी वैल्यू क्या आई 316, मीन्स ये चारों का सम हो गए इस 30 जेड में असाइन सक्सेसफुली हो गई। तो 112 प्लस 145 प्लस 23 प्लस 36, तो ये सारी प्लस हो गए 316 वैल्यू हमारी प्रिंट हो रही है 316। तो आप इस तरह कंस्ट्रक्टर का यूज़ कर सकते हैं। तो ये था कंस्ट्रक्टर, मैंने आज आपको बताया कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट करते हैं और उसे कैसे हैंडल करते हैं और उसे कैसे यूज़ करेंगे, और हमने डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी समझा और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी समझा। तो ये था कंस्ट्रक्टर का सेशन। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और इस वीडियो में कुछ भी अगर आपको समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं जल्द से जल्द उसको सोल्व कर दूँगा, करने की कोशिश करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग AK टेक्निकल।